हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने चार कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है टाइचे इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसका वीडियो हमने 2 महीने पहले बनाया था। तब उसका भाव 132 रुपये के पास ट्रेड हो रहा था और उस वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि जब तक ये 105 रुपये तक गिरावट नहीं कर देता तब तक हम इसमें वेट एंड वॉच करने वाले हैं। और आप देख लीजिए, अभी ये हमारे पहले सपोर्ट के पास आ चुका है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब जब 2 महीने पहले हमने 132 के भाव में इसे देखा, तब भी उसमें तो अच्छी खासी गिरावट तो हो चुकी थी। फिर भी हमने कोई जल्दबाजी नहीं की और उसमें इंतजार किया। और इंतजार करने का फायदा हमें यह मिला कि वहां से हमें और ज्यादा 20% यह शेयर सस्ता मिला। तो इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही थी, उसी टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से हमें इसमें पहला सपोर्ट 105 रुपये के पास नजर आ रहा था और इसने 105 रुपये तक गिरावट भी कर दी। तो किस शेयर में कहां पे सही सपोर्ट बनने वाला होता है, इसका पता हमें चार्ट के टेक्निकल पैटर्न की वजह से ही मिलता है। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 80 रुपये के पास रहने वाला है। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 50 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है। वहां पे हम तीसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। तो ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 250 रुपये के पास रहने वाला है। 250 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है विंसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 21% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। उसमें भी 1% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 20% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 20% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 254 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 297 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में कहीं कोई खराबी नहीं है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन 2020 और 2021 इन 2 साल में इस कंपनी ने छोटा सा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2024 में इसने 128 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी यह 75 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 45 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है। वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो अगर वहाँ से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 20 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और 20 रुपये के भाव में हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 150 रुपये के पास रहने वाला है। 150 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब इसका चार्ट बड़ा मज़ेदार है। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है टीजीवी साराक लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 35% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। उसमें भी 1% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 34% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.02% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.31% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर की होल्डिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2017 के बाद प्रमोटर खुद छोटी छोटी क्वांटिटी में हर साल अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 305 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 1148 करोड़ का रिजर्व है। अब एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं तो 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें
तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2022 में इसने 182 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 90 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 50 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है, वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 25 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और 25 रुपये के भाव में तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 200 रुपये के पास रहने वाला है। 200 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब इसका चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है विन्यो फ्लेक्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 48% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी 7% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 41% जितनी होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास 0.01% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 0.13 लाख यानी कि 30 लाख का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 29 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2008 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2024 में इसने 142 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 50 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 30 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है, वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो अगर वहाँ से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 15 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और 15 रुपये के भाव में हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 120 रुपये के पास रहने वाला है। 120 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो आज के इन चारों कंपनियों के फंडामेंटल तो अच्छे हैं, वैल्यूशन भी सस्ते हैं और अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इनके वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में आ जाएंगे और डिस्काउंट वैल्यूशन वाली कंपनी अगर हमें मिल रही हो तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।